वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर #टीवी से जरूर जुड़ें और साथ में दबाएं ये बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा देश ऐतिहासिक धरोहरों का देश है। भारत के हर राज्य में किसी न किसी युग की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समाई हुई है। #टीवी पर हम आपको भारत के पौराणिक इतिहास की वो अनदेखी निशानियां दिखाते हैं जो वक्त की रेत में दफन होकर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। भारत का गौरवशाली अतीत जिन स्वर्णिम खंभों पर टिका हुआ है, उनमें से एक है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। और उसी महाभारत के महत्वपूर्ण किरदारों में शामिल हैं कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का प्रधान सेनापति रहते हुए चक्रव्यूह की रचना की थी। लेकिन क्या महाभारत की इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य से जुड़ी कोई महाभारत कालीन निशानी आज भी मौजूद है? और अगर है तो वो किस हाल में है? जब हमने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की तो पता चला कि दिल्ली NCR के शहर ग्रेटर नोएडा में बसा दनकौर कस्बा महाभारत काल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण निशानी को खुद में समेटे हुए है। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े दनकौर की ओर, आपको पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी वही अमिट निशानी दिखाने। दनकौर के बारे में कहा जाता है कि ये द्रोणाचार्य की बसाई हुई नगरी है, और इस बात को तब और बल मिला जब हमारी नज़र यहाँ उनके नाम पर बनाए गए सरकारी PG कॉलेज पर पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद हम अपनी मंजिल यानी दनकौर के गुरु द्रोणाचार्य मंदिर पहुँच गए। ये मंदिर आज ठीक उसी जगह मौजूद है जहां द्वापर युग में कभी गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था, और जहां द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का #टीवी पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत भारद्वाज। आज हम लोग जिस महाभारत कालीन स्थान पर मौजूद हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने अपने बचपन से लेकर आज तक महाभारत की कहानी का एक किस्सा कई बार सुना होगा, और वो किस्सा है एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा दान करने का। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 8वीं क्लास में था तब मैंने भी अपनी संस्कृत की जो किताब थी उसमें एकलव्यस्य अंगुष्ठ दानम नाम से एक शीर्षक से एक कहानी पढ़ी थी, और वो महाभारत का प्रसंग था जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर, उनकी आज्ञा पर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काट करके उनको दान कर दिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। तो ये किस्सा बचपन से हमने और आपने सभी ने सुना है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये घटना वास्तविक रूप से जब घटी तो वो जगह कौन सी थी जहाँ पर घटी होगी, या वो स्थान कौन सा था जहाँ पर ये घटना घटी? इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण ज़िलों में से एक गौतम बुद्ध नगर के दनकौर में। जी हाँ, दनकौर इस शब्द का अर्थ अगर मैं आपको समझाऊं तो दनकौर जो शब्द है ये द्रोणकौर से बना है। द्रोणकौर यानी गुरु द्रोणाचार्य का नाम उसमें शामिल है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने इस नगरी को बसाया था, इसीलिए इसका नाम द्रोणकौर था, जो बाद में फिर अपभ्रंश के चलते इसका नाम दनकौर पड़ गया। लेकिन दनकौर वास्तव में क्या है? दनकौर की वास्तविक पहचान क्या है? दनकौर की वास्तविक पहचान गुरु द्रोणाचार्य का ये प्राचीन मंदिर है जहां आज हम आपको लेकर के आए हैं। ये मंदिर साक्षी है एकलव्य की साधना का। ये मंदिर साक्षी है गुरु द्रोणाचार्य द्वारा मांगी गई एकलव्य से अंगूठे की गुरु दक्षिणा का। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो एकलव्य की साधना और गुरु दक्षिणा में मांगे गए उस अंगूठे की घटना का ठौर है दनकौर। यहाँ पहुँचने के बाद हमारी मुलाकात मंदिर के संरक्षक लक्ष्मी नारायण गर्ग से हुई, जिनके साथ हम मंदिर के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने हमें गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी वो ऐतिहासिक निशानी दिखाई जिसके बारे में हमने आज तक सिर्फ एकलव्य की कहानी में ही सुना हुआ था।
तो दुनिया में इकलौता गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर है। आपको देखना हो तो आप यहाँ दनकौर में आइए और यहाँ आने के बाद में महाभारत काल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी और बहुत ही अहम निशानी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये आपको प्रतिमा इस वक्त जो दिखाई दे रही होगी अपनी स्क्रीन पर, गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा है। वही प्रतिमा जिसको स्थापित करके एकलव्य ने पूरी एक निष्ठा के साथ अपनी धनुर्विद्या को सीखा था, धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। वो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, लेना चाहता था, लेकिन नियमों के तहत वो शिक्षा नहीं ले सकता था। इस वजह से उसने गुरु द्रोणाचार्य की गुरु प्रतिमा बना करके और उसी को अपना गुरु मान करके उसने अपनी शिक्षा शुरू कर दी थी धनुर्विद्या की। और अच्छा, हमको जो बताया गया था, जैसा हमने जानकारी ली थी यहाँ के बारे में कि गुरु द्रोणाचार्य की यहाँ पर जो प्रतिमा है वो एकलव्य ने स्थापित की। उसके बाद धनुर्विद्या का अभ्यास वो लगातार सीखता रहा और कई ऐसी निशानियां हैं महाभारत काल की और 5000 साल से लेकर के आज तक भी जो वैसी की वैसी बनी हुई हैं। कुछ निशानियां हैं जो कुछ लोप हो गई हैं लेकिन अभी भी दिखाई देती हैं। यहाँ पर ये जो निशानी है ये कितने साल पहले संरक्षित की गई थी और इसको संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए गए अभी तक? संरक्षित तो हमारे पुरखे जो हमारे बाबा हैं, परबाबा हैं, बतलाते हैं ये पहले से ही है। किसी तो इसका इतिहास नहीं मालूम कितना पुराना है, क्या नहीं है। एक बराबर में ही तालाब है। आज हमारे शहर का नाम दनकौर है। उससे पहले तभी इतिहास में आप देखें तो इस शहर का नाम द्रोण हुआ करता था। और ये विश्व में पूरा एक ही मंदिर है, द्रोणाचार्य बाबा का जो मंदिर मौजूद है। और ऐसे ही करके उसने इतना निपुण हो गया वो उस धनुर्विद्या में कि उसने उस अपनी धनुर्विद्या का कौशल गुरु द्रोणाचार्य को भी दिखाया। और जब उन्होंने उस कौशल को देखा तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक शंका थी कि ये अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन सकता है। तो इस शंका के चलते उन्होंने उससे उसके अंगूठे को गुरु दक्षिणा में दान में मांग लिया। हालांकि इसको लेकर के कई सारे सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन इसका जवाब भी स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने ही दिया था। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो वचनबद्ध थे और अर्जुन को वचन दे चुके थे कि वो उसे पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे और इसी वचन के तहत वो अपना वचन भंग नहीं कर सकते थे। और शायद चूंकि वो भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे तो उन्हें इस बात का पूरी तरह से अंदेशा था कि भविष्य में महाभारत युद्ध का परिणाम पर इसका असर पड़ सकता है। और इसी वजह से उन्होंने एकलव्य का वो अंगूठा गुरु दक्षिणा में दान में मांगा था। भारत के पौराणिक इतिहास महाभारत की महागाथा से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण निशानी आज दनकौर के द्रोण मंदिर में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। और वो भी तब जब मंदिर और उसके पास मौजूद कुंड के संरक्षण का जिम्मा केंद्र सरकार के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के कंधों पर है। द्रोणाचार्य मंदिर में भगवान कृष्ण की एक बड़ी ही मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई है। लक्ष्मी नारायण जी ने इस प्रतिमा के बारे में हमें एक बेहद दिलचस्प बात बताई कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा ठीक उसी शुभ मुहूर्त में की गई थी जब वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। द्रोणाचार्य मंदिर के बाद अब बारी थी उस चमत्कारी द्रोण कुंड को देखने की जिसके बारे में बताया जाता है कि उसमें कभी पानी ठहरता ही नहीं है। तो द्रोण मंदिर के दर्शन करा देने के बाद अब मैं आपको लेकर आ चुका हूँ द्रोण तालाब पर। ये आपको जो तालाब दिखाई दे रहा है, अब वैसे तो कहने के लिए तालाब है और बहुत ज़्यादा पौराणिक महत्व इस तालाब का है। अभी आपको इसमें जल नहीं दिखाई देगा क्योंकि इस तालाब में कुछ खास मौक़ों पर ही पानी भरता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या फिर कहीं पर मतलब सैलाब आया बाढ़ का। चूँकि अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आप सोच रहे होंगे, तो बता दूँ कि 30 से 40 साल पहले तक आज से यमुना में जब भी बाढ़ आती थी तो इस कुंड में पानी भर जाया करता था। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात अब आपको बताऊं, वो पानी भर तो जाता था लेकिन उसके बाद में वो पानी 3 दिन के अंदर इस कुंड से अपने आप निकल भी जाता था। और जब बारिश आती है तब भी इस कुंड में पानी भर जाता है, बरसात के मौसम में भी भर जाता है। लेकिन आज भी वो पानी इस कुंड से महज 1 से 1.5 घंटे के भीतर अपने आप ही निकल जाता है। सुनकर आपको बहुत हैरानी हो रही होगी।
अब इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी बता देता हूँ। इसके पीछे की कहानी दरअसल ये है कि यहाँ पर द्वापर युग में, महाभारत कालीन ये पूरा स्थान है, द्वापर युग में महर्षि दुर्वासा यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे। महर्षि दुर्वासा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि श्राप देने की अपनी शक्ति की वजह से विश्व प्रसिद्ध हैं। वो उनकी जो पौराणिक कथाएं आप जो भी उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको श्राप का जिक्र ज़रूर मिल जाएगा। तो महर्षि दुर्वासा जब यहाँ पर स्नान करने के लिए आए तो उनका जो कमंडल था वो इस कुंड के जल में बह गया। बह जाने के बाद में उनको उसी बात पर क्रोध उत्पन्न हुआ, उनको गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद में उन्होंने इस कुंड को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुझ में जल टिकेगा ही नहीं। तो इस कुंड को उन्होंने इस तरह का श्राप दिया। उसी का ये परिणाम है कि आज भी कलयुग में भी जब यहाँ पर पानी भर जाता है, इस कुंड के अंदर घनघोर बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो पानी भर जाता है, लेकिन अपने आप ही वो पानी 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर इस कुंड से निकल जाता है। और कहाँ निकल जाता है, उसकी निकासी कहाँ हो जाती है ये पता नहीं चलता। लेकिन चूँकि कुंड के नीचे भूजल का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कहीं बहुत सारी जगह इस कुंड में जो ज़मीन है वो काफ़ी मिट्टी जो है वो नमी वाली मिट्टी है, गीली मिट्टी है। तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ऊपर होगा, और उसकी वजह सिर्फ ये कुंड ही है, ये चमत्कारी कुंड जिसमें पानी तो भर जाता है, लेकिन वो पानी अपने आप ही 1 से 1.5 घंटे के भीतर ज़मीन के अंदर उसको ज़मीन सोख लेती है, ज़मीन के अंदर वो चला जाता है। तो महाभारत कालीन निशानियां आपको दिखाने की कड़ी में हमने इस वीडियो में आपको कौरवों और पांडवों के गुरु और महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह के रचयिता भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य से जुड़ी अद्भुत निशानी दिखाई। रोचक वीडियोस का ये सिलसिला हमारे चैनल पर यूं ही जारी रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाकर #TV से परमानेंटली जुड़ जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। #TV के लिए राजीव शर्मा के साथ प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।